गुड मॉर्निंग साथियों। आज हम देखो प्रश्नावली 7 निर्देशांक ज्यामिति 7.2 करेंगे, जिसमें विभाजन सूत्र और मध्य बिंदु का सूत्र ज्ञात करना सीखेंगे। पहले सूत्र करेंगे, फिर उनके उदाहरण करेंगे। देखो विभाजन सूत्र कैसे हल करते हैं। देखो विभाजन सूत्र बनाते कैसे हैं। जैसे दो बिंदु ले लो, दो बिंदु मान लो, एक P मान लो, एक बिंदु मान लो Q। P के निर्देशांक मान लो x1 y1 और Q के निर्देशांक x2 और y2। विभाजन का मतलब होता है इस रेखा को कहीं विभाजित करेगा कोई बिंदु। विभाजन करने वाला बिंदु मान लो, कोई भी बिंदु मान लो A है, इसके निर्देशांक है x, y मान लो। ठीक है। अनुपात देखो कैसे, m1 अनुपात m2 मान लो। विभाजित किस अनुपात में करेगा, m1 अनुपात m2 में। तो देखो दो बिंदु, इसके बीच कोई बीच में नहीं होगा, कहीं भी हो सकता है। अनुपात m1 अनुपात m2 में विभाजित करेगा, ये बिंदु बीच में नहीं होगा। बीच में होगा तो मध्य बिंदु का सूत्र बन जाएगा। देखो पी क्यू, दो बिंदु है, पी क्यू रेखा है, इसके कोई एक बिंदु है ए, आंतरिक विभाजन पर इसके निर्देशांक पूछने हैं। विभाजन सूत्र से देखो बिंदु ए के निर्देशांक क्या है, x, y। अब देखो सूत्र बनेगा ना तो इसी का बनेगा। देखो x, y बराबर, देखो सूत्र बनाएंगे ना। देखो सूत्र m1 x2 प्लस m2 x1 बट्टा m1 प्लस m2 और कोमा लगा के y का लिखेंगे m1 y2 प्लस m2 y1 बट्टा m1 प्लस m1 प्लस m2। देखो ये विभाजन बिंदु के निर्देशांक है। देखो विभाजन बिंदु कौन सा है, ए है ना, इसके निर्देशांक x, y है ना। तो देखो m1 x2 प्लस m2 x1 बट्टा m1 प्लस m2 कोमा m1 y2 प्लस m2 y1 बट्टा m1 प्लस m2। देखो जहाँ कहीं भी x के लिखने हो ना तो सीधे देखो x इसके बराबर होगा, y इसके बराबर होगा। ठीक है, समझ गए। ये हो गया विभाजन सूत्र। इसे देखो आंतरिक विभाजन सूत्र भी बोल सकते हैं। अगर बाह्य विभाजन होता तो यह माइनस होता, लेकिन अपनी प्रश्नावली में तो सिर्फ विभाजन, आंतरिक विभाजन है। तो देखो x, y m1 x2, देखो m1 m2 लिख के नीचे भी m1 m2 x2 x1 मतलब 12 और 21, 12 और 21 y वाले में। ठीक है, x वाले में x, y वाले में y। तो देखो सूत्र बन गया। अब इसे याद कर लेते हैं। हो गया सूत्र। इसी प्रकार देखो मध्य बिंदु के निर्देशांक या मध्य बिंदु का सूत्र कैसे, एक बिंदु P x1 y1 q x2 y2। देखो इस रेखा के एकदम मध्य में एक बिंदु है A, इसके निर्देशांक x, y। देखो m1 अनुपात m2 है ना, ये 1:1 में, मतलब इधर दूरी भी एक तो इधर दूरी भी एक, मतलब दूरियां दोनों तरफ क्या है, बराबर। यहाँ देखो दूरियां अलग अलग थी तो अनुपात अलग अलग आया। यहाँ देखो 1:1 में विभाजित कर रहा है। तो देखो बिंदु A के निर्देशांक, तो मध्य बिंदु देखो एकदम मध्य में है, तो मध्य बिंदु A के निर्देशांक देखो कैसे निकालेंगे, x, y तो x, y सूत्र सेम यही लगाएंगे। देखो m1 अनुपात m2, तो देखो m1 की जगह 1, x2 का मान x2
प्लस m2 का मान 1, x1 का मान x1 है बट्टा देखो m1 प्लस m2, m1 प्लस m2 1 प्लस 1, ठीक है। इसी प्रकार देखो m1 का मान 1, y2 का मान y2 प्लस m2 का मान 1 और y1 में y1 बट्टा में m1 प्लस m2 हो गया। अब देखो x कोमा वाई, देखो x1 को x2 को 1 से गुणा करो, x2 प्लस x1 बट्टा 2, y2 प्लस y1 बट्टा 2। तो अब याद करना है, देखो x कोमा y अगर मध्य बिंदु के निर्देशांक पूछे तो सीधा x1 प्लस x2 बट्टा 2, y1 प्लस y2 बट्टा 2 सीधा याद करना है, ठीक है। अब देखो हम सवाल उदाहरण नंबर देखो 6 की बात करते हैं। देखो उदाहरण नंबर 6, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करो जो बिंदु 4,-3, 8,5 को जोड़ने वाले रेखाखंड को आंतरिक रूप से 3:1 में विभाजित करता है। तो हल करो इसको। देखो उस बिंदु के निर्देशांक, तो उसे माना P बिंदु है, वो x, y है, वांछित बिंदु है। जिसे हमें ज्ञात करना है। देखो ये रेखाखंड हो गई। देखो दो बिंदु ये है, एक तो A है एक B है। देखो A के निर्देशांक 4,-3 है और B के निर्देशांक देखो B के निर्देशांक 8,5 को जोड़ने वाले रेखाखंड को आंतरिक रूप से 3:1 में, ये बिंदु है ना P, ये बिंदु मान लो P है, इसे x, y माना। ये आंतरिक रूप से मतलब आंतरिक रूप से 3:1 में, 3:1 में विभाजित कर रहा है। ये हो गया m1 और ये हो गया m2। तो हमारा सूत्र क्या है, विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र देखो P के निर्देशांक निकलेंगे। देखो x, y बराबर m1 x2 m2 x1 बट्टा m1 प्लस m2 कोमा, ठीक है, m1 y2 प्लस m2 y1 बट्टा m1 प्लस m2। ये हमारा विभाजन सूत्र है, ठीक है। अब देखो विभाजन सूत्र, ये बिंदु P है, x, y बराबर देखो m1 का मान है 3, x2 का मान, इसे x1 मान लो, y1 इसे x2 और y2, x2 का मान है 8 प्लस m2 का मान देखो m2 का मान 1 है, x1 का मान 4, देखो m1 प्लस m2 3 प्लस 1, m1 का मान 3, y2 का मान 5, m2 का मान 1, y1 का मान माइनस का 3 बट्टा m1 प्लस m2 हो गए। अब देखो गुणा कर लो, 8 3 24 प्लस 4 बट्टा 4, 5 3 15 माइनस 3 बट्टा 4, x, y जो कितने हो जाएंगे 28 बट्टा 4 और 15 में से 3 गए 12 बटा 4, x, y बराबर 7 चौक 28 4 तिया 12 हो गए। अतः बिंदु कौन सा है, 7,3 है ना। देखो x को अतः है वांछित बिंदु
P 7,3 है। हो गया। अब देखो उदाहरण नंबर 7। देखो बिंदु 4,-4,6 बिंदुओं A और B को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है? तो मान लेंगे, माना -4,6 रेखाखंड AB को M1 अनुपात M2 में आंतरिक विभाजन करता है। देखो कैसे। AB A के निर्देशांक -6,10 और B के निर्देशांक 3, -8। बिंदु 1 है, देखो बिंदु -4,6 है, बीच में एक होगा, कहीं भी हो सकता है। देखो एकदम बीच में नहीं होगा बिंदु, मान लो ये P है, -4,6 किस अनुपात में विभाजित कर रहा है? M1 अनुपात M2 में। तो विभाजन सूत्र लगाएंगे। देखो विभाजन सूत्र क्या है? x, y बराबर, देखो x, y बराबर M1 x2 M2 x1 बट्टा M1 प्लस M2 M1 y2 प्लस M2 y1 बट्टा M1 प्लस M2। हो गया। देखो x, y, देखो x, y बराबर, देखो M1 का मान M1 ही है, x2 देखो इसे x1 y1 x2 y2 और ये हो गया x और y। सबसे पहले x1 y1 x2 y2 और बीच वाला सूत्र का होता है ना, तो xy। यहाँ क्या रखेंगे? -4,6 रखेंगे। M1 x2 का मान देखो 3, M2 का मान M2, x1 का मान -6। देखो M1 का मान M1, y2 का मान -8, M2 y1 का मान 10, M1 प्लस M2। देखो अब x, y है ना, इस जगह हम -4,6 रखेंगे। ये बिंदु P है ना, देखो 3 M1 -6 M2 बट्टा M1 प्लस M2 -8 M1 प्लस 10 M2 बट्टा M1 प्लस। हो गए। अब देखो -4 x वाला x के बराबर होगा, y वाला y के बराबर होगा। तो देखो x, y बराबर a, b होता है ना, तो x का मान a होता है, y का मान b होता है। इसी प्रकार देखो -4 बराबर कितना होगा? 3 M1 -6 M2 बट्टा M1 प्लस M2। देखो इन दोनों में से कोई एक ले लो, चाहे x वाला ले लो, देखो चाहे x वाला ले लो, चाहे y वाला ले लो, दोनों में से एक निकाल लो, अपने अनुपात आ जाएगा। देखो अब इसे तिरछी गुणा करेंगे, -4 M1 प्लस M2 बराबर 3 M1 -6 M2 -4 M1 -4 M2 बराबर 3 M1 -6 M2। देखो अब क्या करेंगे? M1 एक साइड करेंगे, -4 M1
इस साइड करेंगे माइनस का 3m1 हो जाएगा, और देखो माइनस का 6m2, तो देखो इधर करेंगे तो 4m2 हो जाएगा प्लस का, हो गया। अब देखो इसे, देखो माइनस का 4m1 और माइनस का 3, माइनस माइनस प्लस, और चिन्ह माइनस का 4 और 3 7m1 बराबर, देखो माइनस का 6 और प्लस का 4 कितना बचेगा, माइनस का 2, माइनस की संख्या बड़ी है ना, m2। अब देखो m1 के, ये इसके गुणा में ना, m1 के नीचे तो m2 लाओ, माइनस का 2, अब m1 के गुणा -7 है तो ये भाग में चला जाएगा, देखो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, हो गया। अब देखो m1 अनुपात m2 बराबर 2:7 है, आगे ना, ये देखो x से निकाला है, इसी प्रकार देखो यहाँ 6 रखकर 6 के बराबर में ये निर्देशांक रखेंगे और निकालेंगे, तो m1 अनुपात m2 का मान भी सेम आएगा। देखो सवाल में पूछा था जोड़ने वाले को किस अनुपात में विभाजित करता है, तो अनुपात हो गए 2:7, अतः क्या लिखेंगे, अतः बिंदु P माना था ना -4,6, रेखाखंड AB को 2:7 में 2:7 के अनुपात में विभाजित करता है। अगर देखो इसी सवाल को देखो k अनुपात 1 मान के करना होता ना तो भी कर सकते थे, कैसे, देखो ये हो गया सवाल, देखो ये तो हो गया सीधा सवाल, ठीक है। अब हम इससे सेम सवाल को k अनुपात 1 मान के हल करते हैं, कैसे, देखो देखो ये सेम सवाल है, ठीक है। इसकी जगह क्या करेंगे, देखो a -4 को माना -4,6, रेखाखंड AB को k अनुपात 1 में विभाजित करता है। अगर देखो k अनुपात 1 मानते तो m1 की जगह क्या हो जाता, ये मानते a बिंदु हो जाएगा -6,10 और b हो गए 3, -8, यहाँ कोई बिंदु मान लो p -4,6, देखो m1 अनुपात m2 k अनुपात 1, सेम विभाजन सूत्र तो लगाना ही पड़ेगा, विभाजन सूत्र लगाओ, देखो विभाजन सूत्र क्या है, x, y m1 x2 प्लस m2 x1 बट्टा m1 प्लस m2 m1 y2 m2 y1 बट्टा m1 प्लस m2। देखो x, y की जगह -4,6, देखो m1 की जगह की और x2 की जगह इसे x1 y1 x2 y2 3 हो जाएगा, m2 की जगह 1, x1 की जगह -6 k प्लस 1, m1 की जगह k, y2 की जगह -8 1, y1 की जगह 10 बट्टा हो जाएगा m1 प्लस m2 k प्लस। अब देखो सेम काम जो पीछे किया था ना वही करना, देखो
-4, 6 बराबर देखो 3 के -6 बट्टा k+1 -8 के +10 बट्टा k+1। अब देखो सेम इसको इसके बराबर करना है, इसको इसके बराबर, x वाला x के बराबर, तो देखो -4 बराबर हो जाएगा 3 के -6 बट्टा k+1। अब देखो इसकी तिरछी गुणा करो, -4 k+1 बराबर 3 के -6 -4 के -4 बराबर 3 के -6 -4 के -3 के -6 +4 हो जाएगा। देखो 4 और 3 -7 के बराबर -2 के बराबर क्या हो जाएगा -2 बट्टा -7। अब देखो के का मान कितना है 2/7। देखो अनुपात क्या माना था, देखो अनुपात के अनुपात 1 माना था। देखो के की जगह आ गया 2/7 अनुपात 1, तो तिरछी गुणा करेंगे तो आ जाएगा 2/7। हो गए सेम। देखो दोनों तरीके, 3 तरीके 4 तरीके किसी कर सकते हो। देखो x से कर सकते हो, y से कर सकते हो, k अनुपात 1 मान के x से कर सकते हो, k अनुपात 1 मान के y से कर सकते हो। ठीक है। अब देखो सवाल नंबर 8। देखो सवाल नंबर 8, बिंदुओं a b को जोड़ने वाले रेखाखंड समत्रिविभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करो। तो देखो अब हल करो इसको, कैसे करेंगे हल। सबसे पहले ए बी रेखाखंड बनाएंगे, ये बना लिया ए बी। ए के निर्देशांक 2, -2। देखो ए बी रेखाखंड, ए के निर्देशांक 2, -2, बी के निर्देशांक -7, 4 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिविभाजित, मतलब 3 भाग बनाने हैं इस रेखा के। तो कितनी जगह से काटोगे, देखो इस रेखा के 3 भाग बनाने हैं, तो कितनी जगह से, सीधी सी बात है 2 जगह से, वो भी बराबर। देखो 3 भाग बना, एक यहाँ से और एक यहाँ से काट दिया, एक पी बिंदु और एक क्यू बिंदु। 3 भाग बन गए ना, ए पी, पी क्यू और क्यू बी बन गए। समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक, अब पी और क्यू के निर्देशांक ज्ञात करने, तो कैसे करेंगे। देखो माना, देखो मान लो रेखाखंड ए बी को समत्रिविभाजित बिंदु कौन कौन से हैं, पी व क्यू है। अर्थात क्या होगा, ए पी बराबर किसके होगा, पी क्यू के, और पी क्यू बराबर होगा क्यू बी के होगा। अब देखो ये एक अनुपात देखो 1:1 में बन रहा है। अब देखो P निर्देशांक आता है, P बिंदु P रेखाखंड, देखो देखो बिंदु P है, वो रेखाखंड AB को आंतरिक रूप से, देखो इधर एक भाग बच गया और इधर कितने बच गए, 2, तो 1:2। P रेखाखंड AB को आंतरिक रूप से 1:2 में विभाजित करता है।
विभाजित करता है तो P के निर्देशांक ज्ञात करेंगे। अतः बिंदु P के निर्देशांक, अतः बिंदु P के निर्देशांक, देखो विभाजन सूत्र से कैसे ज्ञात करेंगे, x, y बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बट्टा m1 प्लस m2 m1 y2 प्लस m2 y1 बट्टा m1 प्लस m2। P के निर्देशांक हो गए। अब देखो m1 का मान क्या हो गया, देखो अनुपात m1 अनुपात m2, एक x1 y1 x2 y2, x2 का मान माइनस का 7 प्लस m2 का मान 2, x1 का मान 2 बट्टा 1 प्लस 2, m1 का मान 1, y2 का मान 4, m2 का मान 2, y1 का मान माइनस का 2 बट्टा 1 प्लस 2। देखो माइनस का 7 प्लस का 4 बट्टा 3, 4 माइनस का 4 बट्टा 3। देखो माइनस का 7 और प्लस का 4 कितना बच गया, माइनस का 3 बट्टा 3, 0 बट्टा 3। तो निर्देशांक आ गए माइनस का 1 कोमा 0। ये P के निर्देशांक थे, तो P के निर्देशांक आ गए माइनस 1 कोमा 0। इसी प्रकार देखो Q के निकालेंगे, निकालो Q के। देखो आप Q रेखाखंड AB को आंतरिक रूप से 2:1 में विभाजित करता है। अतः Q के निर्देशांक देखो Q के निर्देशांक देखते हैं। सेम सूत्र m1, देखो m1 का मान अब की बार इधर देखो Q 2 भाग इधर 1, तो m1 का मान 2 हो गया और m2 का मान 1, तो 2, x2 का मान माइनस का 7 प्लस 1 2, 2 प्लस 1 2 4 1 माइनस 2 बट्टा 2 प्लस 1। देखो माइनस का 14 प्लस 2 बट्टा 3, 8 माइनस का 2 बट्टा 3। जब माइनस का 14 प्लस का 2 कितना, माइनस का 12 बट्टा 3, 8 में से 2 गए 6 बट्टा 3 बराबर कितना हो जाए, 3 चौक 12 4, 3 दूनी 6, माइनस का 4 कोमा 2। देखो P और Q के निर्देशांक निकालने थे। अब देखो क्या लिखेंगे, अतः बिंदुओं कौन कौन से थे, देखो बिंदुओं A और B को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिविभाजित, देखो समत्रिभाजित करने वाले देखो समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक -1,0 व -4,2 है। हो गया ना। अब देखो इसी प्रकार सवाल नंबर उदाहरण नंबर देखो 9 कैसे करेंगे।
देखो बिंदु 5 कोमा -6 -1 कोमा -4 को जोड़ने वाले रेखाखंड वाई अक्ष, ये क्या है, वाई अक्ष किस अनुपात में विभाजित करता है? तो प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक बताने हैं। देखो ए बी एक रेखाखंड 5 कोमा -6 और बी के निर्देशांक -1 कोमा -4 को जोड़ने वाला रेखाखंड है। वाई अक्ष मतलब कहीं एक बिंदु P होगा। वाई अक्ष किस अनुपात में, मतलब वाई का तो मान होगा वाई और एक्स का मान क्या होगा 0। पढ़ा था ऐसा सूत्र, पीछे मानना सीखा था ना। तो इस प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात करो। किस अनुपात में विभाजित करता है, अनुपात बताना है और फिर क्या बताना है, वाई के निर्देशांक। देखो इसको कैसे ज्ञात करेंगे, m1 अनुपात m2। देखो या तो सीधा ज्ञात करो और या k अनुपात 1, दोनों तरीके से करके देख लेते हैं। देखो माना वांछित अनुपात क्या मानोगे, k अनुपात 1 मान लो, k अनुपात 1। तब देखो बिंदु P के निर्देशांक, तो विभाजन सूत्र लगाएंगे। तब विभाजन सूत्र से x1 y1 x2 y2। विभाजन सूत्र क्या कहता है, बिंदु P 0, y बराबर क्या होगा, देखो m1 के x2 -1 प्लस m2 1 x1 5 m1 प्लस m2। m1 का मान k, y2 का मान -4 1 -6 बट्टा k प्लस, देखो 0, y बराबर माइनस का k प्लस का 5 बट्टा k प्लस 1 माइनस का 4k माइनस का 6 बट्टा k प्लस 1। अब देखो अनुपात बराबर करेंगे, 0 इसके बराबर हो, y इसके बराबर होगा। देखो 0 के निर्देश 0 बराबर लिख सकते हैं ना, माइनस का k प्लस 5 बट्टा k प्लस 1 लिख सकते हैं। तिरछी गुणा करो इसको, 0 k प्लस 1 बराबर माइनस का k प्लस का 5। अब देखो 0 को किसी से गुणा करोगे तो 0 ही आना है, फिक्स है। तो 0 बराबर माइनस का k प्लस का 5, k को पक्षांतरण करो, माइनस का k प्लस का हो जाएगा, k बराबर हो गया 5, k का मान कितना आ गया 5। तो देखो अनुपात कितने आ गए, वांछित अनुपात देखो वांछित अनुपात आ गया, k अनुपात 1 माना था, तो वांछित अनुपात 5:1। अब देखो सेम इसी प्रकार k का मान रखो वहां, तो y के निर्देश। अब देखो बिंदु निकालना 0, y, तो देखो x का मान तो 0 है ही, y का मान रखना है ना। वांछित अनुपात 1, अतः बिंदु P के निर्देशांक, देखो कैसे, 0 तो 0 पड़ा है और y का निकालना है। देखो k की जगह क्या रखेंगे, 5 रखेंगे, ठीक है। k की जगह माइनस का 5 प्लस का 5 बट्टा 5 प्लस 1 माइनस का 4 5 माइनस 6 बट्टा 5 प्लस 1। देखो 0, y बराबर 0 बट्टा 6 और माइनस 5 चौक 20 माइनस 6 बट्टा 6। जीरो हो गया, माइनस का 26 बट्टा 6, 0, y बराबर हो गया 0। देखो 2 3 6, 2 एकम 2, 2 3 6, माइनस का 13 बट्टा 3।
बिंदु P के निर्देशांक क्या हो गए, इतने। अतः क्या लिखेंगे, अतः बिंदु P के निर्देशांक क्या हो गए, 0,-13/3 हो गए। देखो इसी प्रकार अगर मान लो इस सवाल को k/1 नहीं मानते तो कैसे करेंगे। देखो सेम सवाल है, इसे k/1 नहीं मानते, सीधा करते हैं। देखो k/1 नहीं मानते तो सूत्र लगाएंगे। देखो 0, y बराबर क्या होगा, m1 x2 का मान -1 प्लस m2 और y1 का मान x1 का मान 5/m1 प्लस m2, m1 y2 का मान -4 प्लस m2 y1 का मान -6/m1 प्लस m2 हो गया। अब देखो 0, y माइनस का m1 प्लस का 5m2/m1 प्लस m2 माइनस का 4m1 प्लस का -6m2/m1 प्लस m2 हो गए। अब देखो 0 के बराबर रखेंगे माइनस का m1 प्लस 5m2/m1 प्लस m2 और y के बराबर रखेंगे माइनस का 4m1 माइनस का 6m2/m1 प्लस m2 रख दिया। अब देखो तिरछी गुणा कर दो इसको, जीरो बराबर माइनस का m1 प्लस 5m2, m1 इधर जाएगा, m1 बराबर 5m2, m1/m2 बराबर 5/1, m1/m2 बराबर 5/1। अब देखो m1 की जगह अनुपात आ गए ना, m1 अनुपात m2 बराबर 5/1। ये देखो मान इसमें रखो, y का निर्देशांक आ जाएगा। देखो माइनस का 4, m1 का मान 5 रखना है, माइनस का 6 m2 का मान 1 रखना है बट्टा m1 प्लस m2, y बराबर -5 × 20 -6 बट्टा m1 की जगह 5, m2 की जगह 1, y बराबर माइनस का 26/6, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 तिया 6। y का मान देखो कितना आ गया, माइनस का 13/3। देखो अतः है बिंदु, देखो बिंदु माना था, अतः बिंदु P के निर्देशांक, अतः बिंदु P के निर्देशांक कैसे लिखेंगे, 0 तो है ही x का मान, y का मान माइनस का 13/3, ये हो गए ना, 0 तो है ही और y का मान माइनस का 13/3 हो गए। इसी प्रकार भी सवाल को कर सकते हैं। देखो उदाहरण नंबर 10, यदि बिंदु A 6,1 B 8,2 C 9,4 D P,3 एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है इसी क्रम में, तो P का मान ज्ञात करना है। देखो ABCD है ना, वो समांतर चतुर्भुज बनाओ। बना लिया, A के निर्देशांक 6,1, B 8,2, C 9,4 और D P,3 है, इसी क्रम में है, समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है, मतलब ये भुजा इसके समांतर है और ये भुजा किसके, इसके समांतर है, तो P का मान ज्ञात करना है। देखो समांतर हम जानते हैं, क्या जानते हैं, देखो वी नो डेट, हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण क्या होते हैं, परस्पर एक दूसरे को काटते हैं ना, परस्पर समद्विभाजित करते हैं। देखो कैसे, देखो विकर्ण AC
देखो विकर्ण AC और विकर्ण BD परस्पर क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं ना। तो अतः विकर्ण, देखो AC का मध्य बिंदु हो गया P, मान लेते हैं दोनों का मध्य बिंदु P है, अतः विकर्ण AC देखो AC के मध्य बिंदु देखो विकर्ण AC के मध्य बिंदु के निर्देशांक हो गए वही विकर्ण BD के मध्य बिंदु के निर्देशांक हो गए। होगी ना। देखो विकर्ण AC का मध्य बिंदु भी P आया और विकर्ण BD का मध्य बिंदु भी P है, मतलब दोनों के निर्देशांक क्या होंगे, बराबर होंगे। अब देखो मध्य बिंदु का सूत्र लगा लो। अब देखो विकर्ण AC का मध्य बिंदु P है ना, P के निर्देशांक, देखो मध्य बिंदु के निर्देशांक x1 प्लस x2 बटा 2, y1 प्लस y2 बटा 2। सूत्र लगा दो, देखो x1 प्लस x2 बटा 2, y1 प्लस y2 बटा 2। देखो विकर्ण BD है, इसमें भी देखो x1 प्लस x2 बटा 2 और y1 प्लस y2 बटा 2। लगा दिए सूत्र। अब देखो x1 y1 मान लो, x1 y1 x2 y2। देखो x1 का मान है 6 y1 और x2 का मान है 9 बटा 2, y1 का मान 1 y2 का मान 4 बटा 2 बराबर। इसमें भी देखो x1 y1 x2 y2, तो 8 प्लस p बटा 2, 2 प्लस 3 बटा 2। देखो 9 और 6 15 बटा 2, 4 और 1 5 बटा 2, 8 प्लस p बटा 2, 3 और 2 5 बटा 2। अब देखो अनुपात बराबर करने सीखे थे। देखो ये अनुपात है ना, x वाला x के बराबर होगा, y वाला y के बराबर, y वाला तो खुद भी बराबर ही है, तो x वाला बराबर कर दो। 15 बटा 2 बराबर किसके होगा, 8 प्लस p बटा 2 के बराबर होगा ना। अब देखो हर में 2 है दोनों साइड, तो काट सकते हैं ना इसे, ये 2 से 2 कट गए, तो 15 बराबर बचा 8 प्लस p। देखो संख्या संख्या पक्षांतरण कर लो, 15 माइनस 8 बराबर p हो जाएगा, अतः p बराबर हो जाएगा 7। हो गया। p का मान निकालना था तो लिखो, अतः p का मान 7 होगा। तो आई होप वीडियो पसंद आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। अगली क्लास में प्रश्नावली 7.2 हल करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो। थैंक यू।